इंटरिम बेल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश में ये बात जोर पकड़ने लगी है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्पेशल राहत दी गई है। बता दें, प्रवर्तन निदेशालय और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीखी बहस हुई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत देते समय कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इसे लेकर होने वाली आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समाचार एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी के बाद आया है। बता दें, इस इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के मामले में 21 मार्च को ED द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना एक सामान्य निर्णय नहीं था। उन्होंने कहा कि देश में कई लोगों का मानना है कि उन्हें विशेष तरजीह दी गई है। इंटरिम बेल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना किसी के लिए भी कोई अपवाद या विशेष छूट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में हमने वही किया जो हमें न्यायोचित लगा। बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर ED की आपत्तियों को भी दरकिनार करते हुए टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जनता अधिक से अधिक आपके झाड़ू चिन्ह पर मतदान करती है तो उन्हें 2 जून को दोबारा जेल नहीं जाना होगा। इस मामले में पीठ ने कहा, ये केजरीवाल की धारणा है, हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद नहीं है। इस फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है। बता दें, कोर्ट ने ये टिप्पणी धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आप प्रमुख की याचिका पर सुनवाई के दौरान तब की, जब ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आम आदमी पार्टी की चुनावी सभा में दिए गए एक बयान का जिक्र करते हुए आपत्ति जताई थी। आपत्ति जताते हुए तुषार मेहता ने पीठ से कहा था कि अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया है कि यदि जनता अधिक से अधिक आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो 2 जून को उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना होगा। इस मसले पर जस्टिस खन्ना ने कहा, हमने किसी के लिए अपवाद स्वरूप कुछ नहीं किया। हमने आदेश में वही कहा है जो हमें न्यायोचित लगा। हमारा आदेश इस बारे में बहुत साफ है कि केजरीवाल को कब आत्मसमर्पण करना है। ये शीर्ष न्यायालय का आदेश है और कानून का शासन इस आदेश में संचालित होगा। हमने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि केजरीवाल मामले के बारे में नहीं बोल सकते। बताते चले, आपत्ति जताते हुए मेहता ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल द्वारा इस तरह का बयान देना अंतरिम जमानत की शर्तों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बयान संस्था पर एक तमाचे की तरह है। इसके बाद केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुनवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उनके एक इंटरव्यू का हवाला दिया। इस इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के साथ विशेष रुख अपनाया है। इस पर पीठ ने कहा कि हम इस मुद्दे में नहीं पड़ना चाहते। बता दें, ED की दलीलों का विरोध करते हुए सिंघवी ने पीठ से ये भी कहा कि उनके मुवक्किल केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इस बारे में केजरीवाल हलफनामा भी दाखिल कर सकते हैं।